Dear respected teacher, I Amol Patel going to explain the best way of teaching. आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हमारे शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं और इसमें मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को किस प्रकार से बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। तो वास्तव में कोई भी सब्जेक्ट का महत्व हमें तब समझ में आता है जब उसका पूरा कनेक्टिविटी क्लियर हो। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट का महत्व क्या है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और ये कैसे हमारे जीवन में महत्व रखता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का महत्व समझाना है, जैसे मैथमेटिक्स या एनवायरमेंटल स्टडीज़ या सोशल साइंस या साइंस या फिजिक्स, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, एनी सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का महत्व समझाना है कि इस सब्जेक्ट का नाम क्यों रखा है और इसका क्या महत्व है। उसके बाद उस कक्षा में, उदाहरण के तौर पर दूसरी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को एक पूरे ओवरऑल चैप्टर्स का ओवरव्यू पता होना चाहिए और शिक्षक को भी पूरा सब्जेक्ट याद होना चाहिए, पूरे सब्जेक्ट के मेजर टॉपिक याद होना चाहिए, उस टॉपिक के अंदर जो सब कैटेगरी है वो सारी याद होना चाहिए। जब शिक्षक इंटेलिजेंट होगा, शिक्षक को सारी चीज़ें याद होंगी, तभी वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो पाएंगे। अगर शिक्षक को खुद ही पता नहीं होगा कि चैप्टर में, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या हैं, ही विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज टू द स्टूडेंट। द नॉलेज इन द स्टूडेंट विल बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ द एनर्जी लेवल ऑफ द टीचर इज हाई। तो टीचर को हाई एनर्जी के साथ स्टडी कराना है और बच्चे को क्लास में ही मेमोराइज करा देना है विथ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर हैं, तो सबसे पहले उन 10 चैप्टर को याद कराएं बच्चे को। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और वो चैप्टर जब बच्चे को पूरे याद हो जाएंगे और हर एक चैप्टर का महत्व समझाएं शॉर्ट में, सिर्फ 2 लाइन में। जैसे कि मैं बात करूं, क्लास 1 में एनवायरमेंटल स्टडी है, उसमें पहला चैप्टर है अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंग। एक और चैप्टर है अवर फैमिली, एक और चैप्टर है अवर सराउंडिंग्स, एक और चैप्टर है माय हाउस। ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर्स जो होते हैं, उसमें बच्चे को पता होना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, विशेष रूप से छोटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में। बच्चे को सबसे पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे सब्जेक्ट हैं, मुझे 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। मैथमेटिक्स का मेरा सिलेबस ये है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे बच्चे को क्लियर होना चाहिए। साइंस है, साइंस के सब टॉपिक्स बच्चे को क्लियर होना चाहिए, चैप्टर्स के नाम सब्जेक्ट वाइज। अगर बच्चा सेकेंड ईयर में आ गया है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने साइंस में फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ी थी और अब सेकेंड ईयर में ये चीज़ें पढ़ना है। इस तरीके से बच्चे का पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा और चीज़ें मेमोराइज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि जब हमें हेडिंग पता चल जाता है तो इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज द थिंग्स। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का ब्रीफ ओवरव्यू दे देना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देना है, सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स पूरे याद करा देना है बच्चों को। यदि बच्चों को पूरे चैप्टर्स याद हो जाएंगे, जैसे आप पूछे बच्चे से कि बेटा साइंस का 5th चैप्टर कौन सा है, तो स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू आंसर इट इमीडिएटली। स्टूडेंट से पूछा जाए बेटा EVS का 2nd चैप्टर कौन सा है, स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू आंसर इमीडिएटली एंड इट इज गोइंग टू टेक जस्ट फ्यू डेज और स्टूडेंट बड़ी आसानी से ये पूरा याद कर लेंगे, रट लेंगे। जब बच्चे को ये पूरा चीज़, सब्जेक्ट का नॉलेज पता है, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है ये पता है, ये करना बहुत जरूरी है। और जब ये हो जाता है, फिर क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर वाइज कैसे पढ़ाना है। तो जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अब बच्चे को पूरे चैप्टर्स पता है, सब्जेक्ट में मेरे 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर्स के ये नाम हैं, इन चैप्टर में नाम से ही क्लियर हो जाएगा इसके अंदर ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एक हायर लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो जब भी हम किसी चीज़ में जाते हैं, जैसे कोई हम संस्था बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका हायर लेवल जब विजन और मिशन क्लियर होता है, उसके बाद उसके लोअर लेवल स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग प्लान किया जाता है। तो ऐसे ही जब बच्चे को सब्जेक्ट का हायर लेवल पता होगा कि मेरे सब्जेक्ट में ये सिलेबस है, ऐसा ऐसा मुझे तैयारी करना है, ये मुझे पढ़ना है ओवरऑल। अब उसके बाद इंडिविजुअल चैप्टर्स पे आएंगे, तो इंडिविजुअल चैप्टर्स पे एक समरी हमें बनानी होगी कि इस पूरे चैप्टर में से फॉर एग्जांपल अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फिर उस एक एक बॉडी पार्ट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। तो सबसे पहले हमें बच्चे को पूरा कोर्स याद कराना है, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर के सब टॉपिक याद कराने हैं, और उसके बाद उसके अंदर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है। तो इस तरीके से जब हम एक हायरार्की को फॉलो करेंगे, हायर लेवल स्ट्रक्चर, चैप्टर वाइज मिडिल लेवल स्ट्रक्चर एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर, तो जब हायर लेवल पिक्चर क्लियर होगी तो मिडिल लेवल पिक्चर भी क्लियर होगी और लोअर लेवल पिक्चर होगी। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर जाता है और डिटेल में लोअर लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट करता है, और पता चला 2 दिन बाद अगर बच्चे से पूछे तो उसको पता ही नहीं कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ा था। सो वी हैव टू रिवर्स द प्रोसेस। पहले हायर लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, हायर लेवल कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, देन मिडिल लेवल कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, एंड देन कम्स टू द लोअर लेवल। अभी हम उल्टा करते हैं, पहले हम लोअर लेवल पे जाते हैं, फिर मिडिल लेवल पे आते हैं, और हायर लेवल का थीम फिर भूल ही जाता है बच्चा। सो वी नीड टू मेक इट क्लियर कि बच्चे को हायरार्की क्लियर हो, सब्जेक्ट का नॉलेज क्लियर हो, चैप्टर्स क्लियर हो, फिर चैप्टर्स के सब टॉपिक क्लियर हो, देन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कम्स इनटू द पिक्चर। सो इफ वी विल टीच इन दिस वे, देन वी विल बिकम द गुड टीचर। आप सभी से उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ाएं और अपना टीचिंग करियर को सक्सेसफुल बनाएं। टीचिंग इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन, ग्रेट करियर। None of the job can be compared with the teaching jobs. So make your life perfect and then make your children's life perfect. Thank you. Jai Bharat, Jai Nitaai.